जी, जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं अयोध्या। बताया जाता है कि अयोध्या में जहाँ अपने आप में एक अध्यात्म की नगरी और पवित्र पावन नगरी कहा जाता है, वहीं साधु संतों और मठाधीश्वरों का भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में रहते हैं, जो अपना-अपना मठ बना कर के रह रहे हैं और एक धर्म अध्यात्म का अलख लगातार जगा रहे हैं। आज इसी आलोक में हम लोग बात करने जा रहे हैं परम पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज से, जिनके दरबार में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे और बताया जाता है कि सीता जी की जब डोली उतरी थी तो इसी स्थान से यहाँ पर होकर के गई थी। हम लोग विशेष जानकारी यहाँ के मठाधीश्वर से लेंगे, उसके बाद यहाँ और जो साधु संत लोग बैठे हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो जानकारी देंगे राम जी का बिल्कुल तैयारी चल रही है, तैयारी चरम सीमा पर है, पूरे देश की नज़र अयोध्या पर है। आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं और क्या चल रहा है तैयारी, क्या है खास बताइए? अयोध्या पर पूरे विश्व की नज़र सदैव रही है और आज भी है। जो लोग सो रहे थे उनको भी जगाने का कार्य का शुभारंभ हो गया है। श्री राम लला जी अब विराजमान होने जा रहे हैं मेन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सिंहासन पर। ये बड़ा सौभाग्य की विषय है। आज 500-700 वर्षों का जो अवरोध था, जो बैरियल चारों तरफ से लगा हुआ था, कानूनी हो चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो सभी का पटाक्षेप हो चुका है। अब कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सारे देवी देवता के रूप में हमारे संत, धर्माचार्य और भक्त जन यहाँ पर आ रहे हैं। प्रथमई देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। ऐसा संयोग बना कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की सामंजस्यता राम राज्य की ओर है और संकल्प है उसका प्रतिपादन होने जा रहा है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि केवल अयोध्या नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व इससे लाभान्वित होगा और पूरे विश्व को आशीर्वाद अयोध्या से सदैव मिलता रहा है। अयोध्यापुरी मस्तके अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। तो सारे धर्माचार्य संत, सारे संगठन और सारे तंत्र यंत्र मंत्र सब भगवान को सजाने संवारने में, नाम रूप लीला धाम को संवारने सजाने में लगे हुए हैं। जो सामने प्रतीत हो रहा है, कहीं से कोई असत्य नहीं है और इससे सभी जन जन कण कण आह्लादित होकर राम राज्य की परिकल्पना में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति की संज्ञा में सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। तो देख पा रहे हैं जहाँ 500 वर्षों का सपना साकार हो रहा है, वहीं पर हिंदुत्व का, यूं कहें कि राम राज का प्रादुर्भाव का संकेत मिल रहा है। कई मठाधीश्वरों से भी एनबीए आपको बात लगातार करवा रही है और आगे भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है महाराज जी, इनसे हम लोग जानकारी अधिक लेंगे कि सीता जी की डोली किस प्रकार यहाँ पर उतरी थी और थोड़ा विशेष महत्व का जानकारी देंगे। मैं मानस केसरी महंत राम लखन दास। सामाजिक व्यवस्थाओं में, विवाह के विधाओं में ये व्यवस्थाएं हैं कि जब मायके से, माँ के घर से डोलियां चलती है तो डायरेक्टली ससुराल में नहीं ले जाया जाता है। उसके लिए एक बीच में स्टॉप बनाए जाते हैं। तो भगवती सीता जी की डोली यहीं उतारी गई थी और विशेष रूप से यहाँ की जो संस्थापक हैं स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज, रामचरण दास जी, करुणा सिंधु जी, उन्होंने राम भक्ति में वृश्चिक उपासना का एक सूत्रपात किया, जिसमें सीता जी के साथ राम जी की कैसे उपासनाएं की जाए, अष्टयाम उपासनाएं बोलते हैं। मैं यह बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि राम जी का तो भवन मंदिर बना ही है, मंदिर बना हुआ है, केवल उसकी भव्यता की परिकल्पनाएं थी। जो सामाजिक बाधाएं थी, व्यवहारिक बाधाएं थी, लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक व्यवस्थाएं दी गई थी,
उन सारी व्यवधानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खंडित किया और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि वो विश्व हिंदू परिषद को दे देता या आरएसएस को बनाने की व्यवस्था दे देता या साधु समाज को दे देता तो ये मंदिर बनना संभव नहीं था, क्योंकि जितने भी ये संसाधन थे, इस संसाधन को वहां तक ले जाने की क्षमता उनमें नहीं थी। उसके लिए बहुत सारी यांत्रिकी व्यवस्थाओं की जरूरत थी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही इंगित किया, सारी बाधाओं को समाप्त करते हुए सारी संस्थाओं को, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे वो दिगंबर अखाड़ा, चाहे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू महासभा या मुस्लिम कैंट्रीज के जो भी लोग हों, सभी पक्ष के संसाधनों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने केंद्र को ये जिम्मेवारी दी और उन्होंने एक सीमा रेखा तय कर दिया कि इतने समय में आपको राम मंदिर बना करके देना है, इसकी वर्किंग कमेटी आप इतने दिन के अंदर बना करके मुझे रिपोर्ट दें। तो भगवान की दया से इन्होंने एक बहुत सक्रियता के साथ तैयारियां ये सन 1985 से चल रही थी, सारे संसाधन तैयार थे, केवल सरकार के हाथ में कानून आने के बाद सरकार ने जो है बहुत तत्परता के साथ, जिस प्रकार की तत्परता के साथ ये दिखाया जा रहा है, बहुत पहले जब विवादित ढांचे गिरे थे उस समय भी मैंने कहा था कि ये ढांचे अभी हम गिराने का मूड में नहीं है। सभी ढांचों को ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं, उसकी सूची मेरे पास 508 मस्जिदों की सूची है। और विश्व के अंदर मैंने एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उस जमाने में एक मुस्लिम मंत्री थे, उस जमाने में मैंने कहा था कि जब संपूर्ण विश्व में मस्जिद नहीं बनाए जाते, संपूर्ण विश्व में मजारों की पूजन नहीं होती, तो भारतवर्ष में क्यों? इसलिए ये जो हमारे यहाँ पर रूढ़वादिता है मस्जिद का, मजारों का और मस्जिदों के अलावा अन्य और जो ये रूढ़वाद पूजा पाठ, ये सभी चीजों का खंडन होना चाहिए। अभी भगवान की दया से काशी कॉरिडोर बना, अवंतिका कॉरिडोर उज्जैन का बना, राम जन्मभूमि कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा कॉरिडोर बन रहे हैं। इसी तरह से भारतवर्ष में 508 मस्जिदों को मिस्मार भी करने की योजना है और भारतवर्ष में 108 जो विशेष मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों को केंद्र सरकार से मेरी कामना है कि वो सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा। आपने देखा होगा 508 मंदिरें अभी मतलब मस्जिद के रूप में है क्या? मंदिर के अभी कुछ मस्जिद के रूप में है, कुछ मंदिर के रूप में है। इसकी सर्वे जो है हो चुकी है, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने सर्वे किया। पूरे भारतवर्ष में 508 मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। इसकी पूरी सर्वे रिकॉर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी रिकॉर्ड है, सीबीआई के पास इसके पास रिकॉर्ड है, एनआई के पास इसकी रिकॉर्ड है और ये विश्व बाजार में इसकी सूचना है कि कौन कौन से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। हम कोई अप्रमाणित विचारों को स्वीकार नहीं करते। जो देखिए, मैं बहुत पहले से विश्व हिंदू परिषद आरएसएस कह रहा था कि जो है बाबरी मस्जिद नहीं, ये जो है अतिक्रमणकारियों ने किया। काशी विश्वनाथ भगवान ने यहाँ अतिक्रमण करके मस्जिद बनाए गए, मथुरा में भी अतिक्रमण करके मजार मस्जिद बनाए गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है? सरकार की मानसिकता है, यदि सरकार की मेंटलिटी बन जाए तो विश्व जो है वह दिन दूर नहीं कि जिस तरह से अभी आप संपूर्ण अयोध्या में घूमिए, जिस तरह से भगवान राम के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था या भगवान राम का राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक उसी तरह से संपूर्ण अयोध्या के उत्सव आपको दिखाई देगा। त्रेता युग का महसूस अनुभव होगा। हाँ, और ये सिलसिला निरंतर पूरे भारतवर्ष में जारी रहेगा। मैं सभी हिंदू जो है धर्मावलंबियों से, संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों से आग्रह कर रहा हूँ कि केवल राम की स्थापना दिवस नहीं, अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में, अपने अपने जो है परिवार में नित्य भगवान की आराधना के लिए दीपक को जलाएं। अपने सनातन धर्म के लिए हमेशा जागरूक रह करके अपने आप को काम करें। यह सनातन धर्म का विकास होगा। जो सनातन नहीं मिटा कंस के तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के ललकारों से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के तलवारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की अखबारों से। धन्यवाद। क्या बात है। तो देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा ही बयान है कि 508 ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जो मस्जिद के रूप में है, उन्हें मंदिर बनाने का कहवाद की
मांग कर रहे हैं सरकार से और बताया गया सूची भी उपलब्ध है। यहाँ पर एक और महाराज जी हैं, इनसे हम लोग जानेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या संदेश है आपकी ओर से? मैं राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज भैरवदास महाराज रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण महाराज जी का शुभेच्छु। अयोध्या आया। अयोध्या में खुशी ही खुशी है। जब से हमारे राम जी का ये प्रादुर्भाव होने का समाचार मिला हम लोगों को, हम लोग लड़ाई लड़े 92 में भी, उसके पहले भी हमारे बुजुर्ग जो भी हमारे पिता दादा थे वो भी लड़ते थे, शहीद भी हुए। हमारे जन्म के हमारे दादा स्वयं यहाँ शहीद हुए हैं। पर आज जो खुशी आज की सरकार, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, परम पूजनीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी, अगर हमारे परम पूजनीय आदित्य योगी नाथ जी न होते तो आज हम लोग ये अयोध्या में रामलला का दर्शन न कर पाते। मैं तो यही सरयू मैया से, गंगा महारानी तीर्थराज प्रयाग से भी प्रार्थना करता हूँ, चित्रकूट धाम कामतानाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, गुरु गोरखनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, भैरवनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो दिन आज रामलला देखने को हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग उत्साहित हैं। हमारे महाराज श्री अभी यज्ञ करवा रहे हैं। 14 तारीख से 22 तारीख तक यज्ञ चलेगा। सीताराम रसोई का जो है अन्न क्षेत्र रात दिन चलेगा। 20,000 भंडारा, यहाँ 20,000 जनता भंडारा पाएगी, प्रसाद पाएगी। और हमारे परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी की कथा भी, वाल्मीकि कथा सुनवाई जाएगी। शाम के टाइम रामलीला जो भगवान रहस्य दिखा के गए हैं वो रामलीला भी होगा। तो हम सभी अपने भारतवर्ष के सनातनी भाइयों से, हिंदू भाइयों से, पूरे भारतवर्ष के, यहाँ पवित्र स्थली में कोई जात पात का भेदभाव नहीं लिया जाता। ये अयोध्या नगरी है। प्रवित्ते भैरवी क्षेत्रे सर्वे वर्णा दुजायते। हम देखते हैं कोई कोई कहता है फलाना जात आ गया, फलाना जात है, पर ये अयोध्या नगरी और प्रयाग में, चित्रकूट में, द्वारिका में, केदारनाथ में यहाँ जात पात नहीं देखा जाता। प्रवित्ते भैरवी क्षेत्रे सर्वे वर्णा दुजायते, अन्य प्रवित्ते भैरवी क्षेत्रे सर्वे वर्णा पृथक पृथक। अयोध्या नगरी के बाद हर जात अलग अलग है, जो जात बनाई गई है, पर ये जो हमारा धर्मार्थ क्षेत्र है, अयोध्या नगरी है, यहाँ पे जात पात का भेदभाव नहीं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो इसलिए सभी भक्त आए, प्रेम से आए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ सीताराम रसोई किशोरी जी की कृपा से भंडारा चल रहा है और यज्ञ भी होगा। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम से आए। कोई शासन प्रशासन सबका हाथ जोड़ करके, मैंने देखा यहाँ का प्रशासन, पुलिस विभाग हाथ जोड़ करके रास्ता बताता है, हाथ जोड़ करके आपको चाय पिलाता है, कोई बीमार हो जाता है उसको अस्पताल पहुंचाता है। ऐसे हमारे जब से परम पूजनीय आदित्य योगी नाथ जी आए हैं, तब से हम लोग आनंदमय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राम राज जैसे जैसे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो हम लोगों का पूरा शोक संताप दूर हो चुका है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे रामलला जी 22 तारीख को विराजमान हो, आ रहे हैं। राम राजा सरकार जिस प्रकार ओरछा में राम राजा सरकार आज भी दिव्यमान है, तो वहां से आएंगे और हमारे राम राजा सरकार राम जन्मभूमि में बैठेंगे। हम लोग जो है आनंद लेंगे। उन्हीं के लिए यज्ञ कराया जा रहा है, उन्हीं के लिए भंडारा चल रहा है, उन्हीं के लिए सब कुछ हर्षोल्लास से भक्त लोग लगे हुए हैं। और हमारे महाराज श्री के चरणों के हम लोग धूल हैं, जो उनका आज्ञा होता है हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ के बाद प्रयागराज में हम लोग कुंभ मनाएंगे। अभी हम वहाँ स्थान बनवा करके, जमीन कटवा करके, खाक चौक व्यवस्था समिति के जो प्रधानमंत्री हैं सतुआ बाबा संतोष दास जी, हम लोग उनके शुभेच्छु रह करके साथ में पूरी जमीन कटी। हमारा जो है प्रशासन बढ़िया व्यवस्था भी कर रहा है, टेंट लाइट जो भी हमें व्यवस्था है वहाँ प्रयागराज में वो भी सुविधा मिल रही है। हम लोग 23 के बाद 24 को वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ भंडारा करके, और वहाँ भी आनंद लेंगे। सब भक्तों से भी निवेदन है कि सब लोग प्रयागराज भी पहुंचे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देख पा रहे हैं पूरा देश, जहां पूरा देश का नजर अयोध्या पर है, वहीं अयोध्या में रामलला की आने के लिए पूरी तरह तैयारी यहाँ पर चल रही है। निश्चित रूप से बने रहें आप बीएनबी के साथ, आगे भी मिलवाएंगे आप लोगों को और किसी के साथ। तब तक देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, जय श्री राम।
ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।